Hi everyone, welcome to my channel and for today I will be talking about principles of microeconomics that is 1. ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स का पेपर एंड इसके लिए मैं आपको आज तैयारी करवाने वाली हूँ और सारे जो है लेसन आपके टोटल अराउंड 12 लेसन आपके इसमें पूरे यूनिट्स वगैरह जो है उन सब की मैं आपको तैयारी करवाऊंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जो है ये है। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो एंड ऑल्सो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपको जो है लास्ट तक देखनी पड़ेगी एंड ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सके फॉर योर एग्जाम। एंड अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड बोलने की तेज है कहीं पे भी तो आप सेटिंग्स पे जाके 0.5 पे वीडियो को देख सकते हैं या फिर 0.75 पे। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो दैट इज लेसन 1 प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब हम आ गए लेसन 1 पे और लेसन 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको इसमें बताना है कि 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है इकोनॉमिक्स में। द फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक्स में सबसे एक मेन प्रॉब्लम होती है दैट इज कि हम क्या प्रोड्यूस करें। कि जो मेन प्रॉब्लम है कि डिसाइड करना कि हमारे को क्या गुड्स या क्या सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करनी चाहिए, या फिर एक अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वॉल्व करते हैं मेकिंग चॉइसेस कि कौन से गुड्स और सर्विसेज जो है वो वर्थ है कि हम उसे प्रोड्यूस करें ताकि जो है हमारे को एक उसका अच्छा फीडबैक मिल सके और अच्छे मतलब मनी और प्राइस मिल सके। देन वी हैव इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब अगर हमारे को पता चल गया कि हमारे को जो है एक चप्पल का बिजनेस खोलना है, जस्ट एन एग्जांपल। अगर आपको पता है कि आपको एक स्लीपर्स का पूरा प्रोड्यूस करना है, आप उसको प्रोड्यूस कैसे करोगे? तो यू नीड इज मशीन्स, सम टाइप ऑफ आपको मशीन चाहिए और जिसके चाहिए पैसे। बिकॉज आपको मशीन्स डायरेक्टली तो नहीं मिलेंगी, बिकॉज ऑफ दैट कि आपको कुछ मे बी ईएमआई में खरीदना पड़े या फिर डायरेक्टली खरीदना पड़े। दैट इज कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, तो उसके लिए आपको मशीन्स चाहिए होंगी एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करने पड़ेंगे वरना आपको जिसमें आपको लेस प्रोडक्शन कॉस्ट होती हो। नेक्स्ट यू हैव इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब अगर आप स्लीपर्स प्रोड्यूस कर रहे हो इट कैन बी फॉर चिल्ड्रंस, इट कैन बी फॉर एल्डर वंस, इट कैन बी फॉर ओल्ड पीपल ऑल्सो। बट अगर आपको एक पर्टिकुलर आप जीन्स कर रहे हो, मतलब जीन्स अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो देयर आर टाइम्स कि जो बुजुर्ग लोग हैं दैट इज ओल्ड पीपल जो है हु डू नॉट वियर जीन्स, तब उनके लिए जो है प्रेफर नहीं कर सकते जीन्स। ऑल्सो अगर आप एक बैग वो कर रहे हो, मतलब बैग की कंपनी खोल रहे हो, एक बहुत ही लग्जूरियस बैग की कंपनी खोल रहे हो, उसमें क्या होगा कि जो जो मतलब जो थोड़े हल्के लोग मतलब जो ज्यादा जिनके पास ज्यादा मनी नहीं है, तो वो क्या होगा, वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपको किसके लिए, मतलब आपको ये डिसाइड करना होता है मेनली कि आपको किसके लिए जो है ये प्रोडक्ट बनाना है। मे बी अमीर के लिए, गरीब के लिए, या फिर सबके लिए, जैसे स्लीपर्स हो गया या फिर बुक्स हो गई, दैट इज फॉर एवरीवन। और आप ये बुक्स जो है उनका प्राइस कम भी रख सकते हो ताकि वो जो लो क्लास पीपल है या फिर जिनके पास ज्यादा इनकम वगैरह नहीं है जिनकी, तो वो भी इसको जो है खरीद सके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ कैन गवर्नमेंट इंप्रूव मार्केट आउटकम्स। जो गवर्नमेंट है वो कैसे इंप्रूव कर सकती है अपने मार्केट आउटकम्स, मतलब मार्केट का जो रिस्पॉन्स आता है उसको कैसे इंप्रूव कर सकती है। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्टिंग मार्केट फेलियर्स। तो मार्केट फेलियर्स को करेक्ट करना, कि जो गवर्नमेंट है एक इंटरवीन कर सकती है मार्केट में ताकि वो करेक्ट कर सके मार्केट फेलियर्स को, सच एज एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स एंड नेचुरल मोनोपोलीज। फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन दैट फर्म्स आर अलाउड टू एमिट, ताकि जो है एक हम नेशनल लेवल पे जो है पॉल्यूशन को हम रोक सके। नेक्स्ट वे इज प्रोड्यूसिंग पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करना कि ताकि जो है एक नॉर्मल इकोनॉमी को जो है सफर करने से बचा सके। बिकॉज अगर जो लो क्लास पीपल है जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो पब्लिक गुड्स वगैरह भी ज्यादा मतलब नहीं जैसे कहते हैं ना अरेंज कर पाएंगे, या फिर ज्यादा जो है उनके साथ सिमिलैरिटी उनकी नहीं हो पाएगी। दैट इज वाई कि उनको जो एक अच्छा मतलब अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए पब्लिक गुड्स एंड ऑल्सो वो रिड्यूस करनी चाहिए इनकम इनइक्वालिटी, कि पुअर और रिच पॉवर्टी वगैरह जो इसको कम करनी चाहिए एंड इसके लिए जो हमको सेवरल मेजर्स वगैरह लेने पड़ेंगे। देन यू हैव इज रेगुलेटिंग मार्केट। तो रेगुलेटिंग मार्केट होता है कि जो गवर्नमेंट है उनको रेगुलेट करना पड़ेगा मार्केट को ताकि वो प्रिवेंट कर सके एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, सच एज कि वो प्राइस फिक्सिंग और कल्यूजन वगैरह से इससे कर सकते हैं दैट कैन लीड टू हायर प्राइसेस और रिड्यूस कंज्यूमर वेलफेयर। तो अगर आपका किसी भी चीज का अगर ज्यादा रेट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, लोग जो उस चीज को कम खरीदेंगे, और जिससे क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज है एक पर्सन की लाइफ के लिए वही चीज कम लोग खरीदेंगे, तो क्या होगा मतलब कि लोगों की हेल्थ वगैरह जो उससे इफेक्ट हो सकती है। देन इज द स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है उसको जो उनको मतलब जो गवर्नमेंट है उनको जो फिजिकल पॉलिसीज बनानी चाहिए, सच एज टैक्स कट, कि टैक्स जो थोड़ी माफ कर दे या फिर इंक्रीज करना चाहिए गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ऑन द रिसेशन to stimulate demand and create jobs. ओवरऑल गवर्नमेंट का इंटेंशन होना चाहिए कि वो मार्केट को जो है हेल्प कर सके ताकि वो करेक्ट मार्केट कर सके और उसको फेलियर से बचा सके, वो प्रोवाइड कर सके पब्लिक गुड्स, रिड्यूस कर सके इनकम इनइक्वालिटी दैट इज पॉवर्टी, रेगुलेट कर सके मार्केट को और स्टेबलाइज कर सके इकोनॉमी को।
नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग प्राइस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। सब गवर्नमेंट जो है वो कैसे कंट्रोल कर सकती है, एक तो प्राइस की मतलब किसी भी चीज का अगर रेट हाई हो रहा है तो उसको कैसे बचा सकती है, प्रोडक्शन अगर किसी भी चीज की कम है तो उसको कैसे बढ़ा सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर कोई लो मतलब जो पॉवर्टी स्टिकन पीपल है तो वो ज्यादा बड़ी चीजों पे नहीं जा पाएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करना, लाइक सैनिटरी पैड्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव इज कंजम्पशन। सो कंजम्पशन की कैसी कंजम्पशन है और उसको कैसे जो है हम एक नॉर्मलाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज प्राइस कंट्रोल। सो प्राइस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी चीज का हाई होगा प्राइस ज्यादा या लो होगा ज्यादा तो वो क्या होगा, वो डिफर करेगा प्रोडक्शन को। तो अगर किसी चीज का ज्यादा प्राइस होगा तो लोग जो है वो कम खरीदेंगे और प्रोडक्शन भी कम होगी। एंड सेम विथ कि अगर किसी चीज का लेस प्राइस है तो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी और लोग भी जो है वो ज्यादा खरीदेंगे। नेक्स्ट जो है प्रोडक्शन कंट्रोल्स। सो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए कि वो जो है प्रोटेक्ट करे कंज्यूमर्स को फ्रॉम द हार्मफुल प्रोडक्ट और प्रमोट कर सके सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स। ऑल्सो के बच्चों को लग रहा होगा कि मैं आपको हर लाइन नहीं समझा रही हूँ, बिकॉज अगर मैं आपको हर लाइन समझाने बैठी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। एंड इस वीडियो में मैं आपको सारे यूनिट्स जो है आपको कवर अप करवाने वाली हूँ फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो देन वी हैव इज डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स। सो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स में जो गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सके गुड्स की एंड सर्विसेज की, ताकि वो इंश्योर करें कि वो एलोकेट कर रहे हैं एफिशिएंटली एंड इक्विटेबली। डिस्ट्रीब्यूशन को जो कंट्रोल है वो इंक्लूड कर सकते हैं पॉलिसी सच एज एंटी मोनोपोली लॉ, विच वो प्रिवेंट करेगा लार्जर कंपनीज को फ्रॉम कंट्रोलिंग द मार्केट एंड ड्राइविंग अप प्राइसेस। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। ऑल्सो अगर आपको लग रहा हो मैं ज्यादा स्पीड में बोल रही हूँ तो आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके जो है अपनी वीडियो की स्पीड को, प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हो, दैट इज टू 0.5। नेक्स्ट है कंजम्पशन कंट्रोल। सो कंजम्पशन कंट्रोल होता है गवर्नमेंट को जब इंटरवीन करना चाहिए मेनली कंजम्पशन ऑफ प्रोमोट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। जैसे कि जो गवर्नमेंट है उनको इम्पोज करने चाहिए टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स सच एज टबैको या फिर अल्कोहल, ताकि वो डिस्करेज कर सके इसकी कंजम्पशन और हेल्थ रिस्क को जो है वो कम कर सके। ओवरऑल जो एक गवर्नमेंट है उनको कंट्रोल करना चाहिए प्राइस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ताकि वो प्रमोट कर सके सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल और द सिटीजन्स। Next we have is what is PPC and explain its different shapes. So what is PPC? So PPC stand करता है production possibility curve को और production possibility frontier, that is PPF. So here you have इसके एक ये graphical representation है of different combinations of two goods that a country can produce with its given resources and technology. So PPC के बारे में बताया गया कि जो shape है PPC की can be in three types, that is linear PPC, concave PPC and convex PPC. So first we will see is linear PPC. So linear PPC जो एक straight line है जो कि indicate करती है opportunity cost को of producing one good is constant and does not change as more of that good is produced. Then we have is concave PPC. So concave PPC जो है वो is bowed outward from the origin और वो indicate करती है कि जो opportunity cost है of producing one good वो increases, मतलब वो increases होती है as more of that good is produced. Next you have is कॉन्वेक्स पीपीसी। सो कॉन्वेक्स पीपीसी क्या होता है? सो कॉन्वेक्स पीपीसी जो है ये बोर्ड होते हैं इनवर्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन, इंडिकेटिंग दैट जो अपॉर्चुनिटी है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन गुड डिक्रीजेस एज मोर ऑफ दैट गुड इज प्रोड्यूस। सो देखो इसमें आपको तीनों के बारे में हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं मैं। सो लीनियर पीपीसी क्या होता है कि आप जो वन गुड को कांस्टेंट प्राइस पे जो वो प्रोड्यूस कर रहे हो और उसमें जो कुछ मतलब कांस्टेंट ही जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और कांस्टेंट ही कंजम्पशन हो रहा है, दैट इज देयर इज नो चेंज। Next we have is board outward, that is concave PPC. So याद रखना board outward, that outward मतलब concave and inward मतलब कि convex, and ये आपको पता होगा concave mirror और convex mirror इन सभी। एंड सो नेक्स्ट ये हैव इसके कॉन्केव में क्या था कि वो इंडिकेट करती है अपॉर्चुनिटी को कि अगर वन जो गुड्स है वो इंक्रीज होते हैं सो गुड जो है वो मोर ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब कि अगर प्रोडक्ट कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है। एंड कॉन्वेक्स बताती है कि अगर प्रोडक्शन कंजम्पशन कम होगी तो प्रोडक्शन भी इटसेल्फ कम हो जाएगी। देन वी हैव इज द शेप ऑफ पीपीसी जो रिफ्लेक्ट करती है अंडरलाइंग इकोनॉमिक कंडीशंस कि इसमें मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर एरिया की कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट है इज लेसन 2, दैट इज डिमांड। सो डिमांड में पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चेंज इन डिमांड एंड अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। सो एक तो देखो अब डिफरेंस क्या होता है, एक चेंज इन डिमांड मतलब कि लोगों की डिमांड में चेंज होना, एंड चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड मतलब देखो अब अगर एक घर में जो है एक दिन में अगर मान ले एक दिन में तो नहीं कह सकते, एक महीने में 500 ग्राम कोलगेट लगता है
तो क्या होगा, या तो वो 500 ग्राम कोलगेट ले ले, दैट इज चेंज इन डिमांड। अब वो 500 ग्राम कोलगेट ले ले, पतंजलि ले ले, कोई और ले ले, दैट इज चेंज इन डिमांड। एंड देन ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अगर वो चाहे कि उनको लगेगा कि नहीं यार 500 ग्राम वाले कोलगेट में जो कम आता है और 100 ग्राम वाले में ज्यादा आता है, तो दैट इज कि वो 100 ग्राम वाले लेंगे, दिस इज चेंज इन क्वांटिटी। सो मैंने आपको एक नॉर्मल बताया कि व्हाट इज चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी। सो नाउ वी विल सी कि चेंज इन डिमांड एंड क्वांटिटी में आप आंसर में क्या लिख सकते हो। सो चेंज इन डिमांड जो है वो रेफर करते हैं टू द शिफ्ट इन द इंटायर डिमांड और कर्व ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कि एक न्यू डिमांड जो है वो लोगों की आती है फॉर द एवरी प्राइस लेवल। और ये हैपन हो सकता है सच एज चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कि जैसे कई बार एड्स वगैरह की वजह से हो सकता है, इनकम की वजह से हो सकता है, पॉपुलेशन की वजह से एंड प्राइसेस की वजह से। अब जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दूं मैं, दैट इज मैगी। सो मैगी क्या है, अगर उसका रेट बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके, तो जो नई कंपनियां हैं जो मैगी की तरह ही आ रही हैं, मे बी सम अदर कंपनीज, सो वो क्या करती हैं, वो 10 रुपए तक की ले आती हैं वो अपनी, जैसे मुझे कंपनी का ज्यादा नाम नहीं पता मैगी वाले सीरीज में, बट या सो कुछ कंपनियां ऐसी जो कि 10-10 रुपए में अपनी वो मैगियां ले आती हैं। सो इससे क्या होता है कि चेंज इन डिमांड, अब लोग क्या है वो मैगी नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें लगता है वो चीज महंगी है, तो इसलिए वो क्या खरीद लेते हैं, अदर ऑल्टरनेटिव्स, and that is of another company. Next we have is on the other hand change in quantity demanded. So ये रेफर करती है मूवमेंट along the demand curve. So ये चेंज होता है in the price and product of services. कि अब देखो अगर चेंज इन क्वांटिटी है, मतलब कि अगर पहले लोग जो है एक घर में मतलब 2-2 रुपए वाले, मतलब पहले चिप्स आते थे, चिप्स कुरकुरे, जब आपने अगर देखे हो तो, सो 2-2 रुपए वाले कुरकुरे तो मैंने देखे हुए हैं। सो अगर देखो अगर एक फैमिली में 5 बच्चे हैं या फिर 5 बच्चे हैं जो कि ताऊ जी ताई जी के, चाचा चाची के, उन सबके हैं, तो 5 बच्चे हैं, तो पहले वो क्या करते थे कि 2-2 रुपए वाले कुरकुरे ले लिया और पांचों को जो एक एक दे दिया। बट नाउ अब जैसे महंगाई बढ़ गई है और अब वो क्या करेंगे, 5-5 रुपए वाले कुरकुरे जो है वो 2 ले लेंगे ताकि उनको 10 रुपए में ही पड़ जाए, और वो फिर उनको जो है वो हो सकता है कटोरी वगैरह में करके दे दे ताकि सबको जो है इक्वल आ जाए, या फिर काउंट करके कैसे भी करके दे दे। एंड ये लो क्लास पीपल में होते हैं, या फिर जो लोग ज्यादा वो नहीं होते रिच वगैरह, तो ऐसी चीजें होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कौन करते कटोरी में देके, होता है भाई ये चीज, तो मतलब अपनी लाइफ नहीं जी, अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं समझ आया तो, एज इन एक नॉर्मल लाइफ जो कि एक थोड़ा सोशल स्टेटस में थोड़ी निचली लाइफ टाइप कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड एंड व्हाट आर इट्स डिटर्मिनेंट्स। सो फर्स्ट वी हैव इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो स्टेट करता है कि जो एल्स बीइंग है, मतलब जो ऑल एल्स बीइंग जो है वो इक्वल है, और जो क्वांटिटी डिमांड की गई है ऑफ गुड एंड सर्विसेज वो डिक्रीज होती है एज द प्राइस इंक्रीजेस, मतलब कि जैसे कि प्राइस इंक्रीज हो तो सर्विस और गुड्स जो है वो डिक्रीज होंगे उनकी डिमांड, एंड और कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा, और प्राइस अगर डिक्रीज होंगे तो कंजम्पशन जो है इंक्रीज हो जाती है, दैट इज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड एंड क्वांटिटी that consumers are willing are able to purchase, assuming other factors affecting demand remain constant। जैसे कि अगर आपको पता हो, हम कहते हैं सीजनल वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, फिर सीजनल फूड हमें खाना चाहिए, दैट इज बिकॉज वो सस्ता होता है मेनली, मतलब मेनली तो वो सस्ता होता है, और दूसरा उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। सो नेक्स्ट वी हैव इसका जो डाउनवर्ड स्लोप है ऑफ अ डिमांड कर्व, वो रिफ्लेक्ट करता है दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एज द प्राइस जो है गुड का डिक्रीज होता है, सो कंज्यूमर जो है वो विलिंगली जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है वो बाय करते हैं। सो नाउ वी हैव इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं डिमांड के, अदर देन प्राइस, तो प्राइस के अलावा दैट इज कंज्यूमर इनकम, कि अगर एक इंसान की इनकम जो है वो पर महीने के 10,000 है तो वो इतना महंगा सामान नहीं खरीदेगा एज कम्पेयर टू एक कंज्यूमर की इनकम जो है वो पर मंथ की 50,000 है। तो दोनों की जो खरीदने की दोनों की डिमांड जो है वो अलग अलग होगी। हो सकता है जो कम कमा रहा है वो 10 रुपए वाली मैगी खरीदे, और जो ज्यादा कमा रहा है वो 14 रुपए वाली मैगी खरीदे, दैट इज नूडल्स, बट क्योंकि 10 रुपए वाली मैगी अब आती नहीं है, सो मैगी की जो और डिफरेंट कंपनीज होती है, मतलब मैगी की नहीं, मैगी की ऑल्टरनेटिव कंपनीज होती है वो। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, यही मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि वो ओरिजिनल गुड की जगह जो है वो फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी ये चीजें खरीदना शुरू कर देगा। देन ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस, सो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो धीरे धीरे चेंज होती है, एंड डिमांड जो है वो गुड्स और सर्विस की वो भी धीरे धीरे फिर चेंज होती रहती है। देन यू हैव इज पॉपुलेशन, सो जो भी इंक्रीज है मतलब पॉपुलेशन में, वो मतलब क्या लीड करेगा, वो लीड करेगा कि वो इंक्रीज करे डिमांड को और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मांगेंगे। देन यू हैव इज द एक्सपेक्टेशन, सो एक्सपेक्टेशन लोगों की अब चेंज होती है कि लोग चाहते हैं कि हमारे को और ज्यादा अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले विद इन द लेस प्राइस, तो ये सारी है एक्सपेक्टेशन में चेंज होना। सो ये सारे डिटर्मिनेंट्स है जो कि कॉज करते हैं शिफ्ट ऑफ एंटायर डिमांड कर्व। नेक्स्ट वी आर रीच्ड इन लेसन ऑन लेसन 3 दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर से मैं एक चीज बता रही हूँ कि अगर आपको लग रहा हो मेरी स्पीड तेज है, सो गो फॉर द प्लेबैक स्पीड, मतलब सेटिंग्स में आपको प्लेबैक स्पीड मिल जाएगा और वहां पे 0.5 पे कर लेना।
बिकॉज वरना वीडियो जो है ये 2 घंटे से भी ऊपर की हो जाएगी, एंड आई एम ट्राइंग कि ये वीडियो 40 मिनट से कम तक की हो। सो नाउ वी हैव इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरम्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसकी कौन कौन सी थ्योरम होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ये रेफर करता है ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन प्राइस, मतलब कि लोगों की कंजम्पशन में की वजह से जो है क्या क्या चेंज आ जाता है इन द प्राइस। सो फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करते हैं कि एज द प्राइस और ऑफ गुड और सर्विसेज वो इंक्रीज होता है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है, एंड वो सेम जो है वो वाइस वर्सा रहता है, एंड दिस मीन्स कि वो इनवर्सली इनवर्स होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। सो प्राइस और क्वांटिटी देखो, अगर प्राइस हाई है तो क्वांटिटी लो है, मतलब कि अगर लोग मतलब प्राइस हाई है तो लोग जो कंजम्पशन है उसका लेस करेंगे, वहीं अगर प्राइस जो है वो लो है तो लोग उसका कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। एंड मुझे लगता है पूरी आपकी यूनिट जो है ना वो इसी के ऊपर मेनली बेस्ड है। अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को जो है अच्छे से इलैबोरेट करके समझ गए एंड अपने पेपर में लिख दोगे ना हर आंसर में नए नए वर्ड्स बना के, सो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऑल्सो आंसर राइटिंग की वीडियो मैंने बना रखी है इसके लिए पर्टिकुलर, सो डेट इज फॉर एवरी ऑनर्स और प्रोग्राम सब बच्चों के लिए वो। सो उस वीडियो को जरूर देखने का देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। So now we have is the price elasticity of demand. So price elasticity of demand जो है वो measure करता है of the responsiveness of quantity demands to change in the price as good or services. मतलब कि जो क्वांटिटी जो डिमांड की जाती है वो धीरे धीरे चेंज हो जाती है जब प्राइस जो है वो चेंज होता है गुड्स या सर्विसेज का, एंड ये कैलकुलेट होता है, इट इज कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर आएगा जो कि कंजम्पशन मेनली, एंड द परसेंटेज जो प्राइस है वो नीचे आएगा, एंड देन आप उसको डिवाइड कर सकते हो जिससे आपको जो एक पर्टिकुलर आंसर मिल जाता है। देन यू हैव इज द टोटल रेवेन्यू टेस्ट। सो नाउ वी हैव इज द टोटल रेवेन्यू टेस्ट, और इसमें क्या होता है। सो जो टोटल रेवेन्यू टेस्ट है वो यूज किया जाता है ताकि वो डिटरमाइन कर सके एक प्राइस की इलास्टिसिटी को ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड और सर्विस। अगर जो इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इलास्टिक होगा देन डिक्रीज इन प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देगा टोटल रिवेन्यू को, वाइल अगर इंक्रीज होगा प्राइस विद द डिक्रीज टोटल रिवेन्यू, मतलब कि वाइल एन इंक्रीज इन प्राइस जो कि डिक्रीज करेगा टोटल रिवेन्यू को। और अगर जो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो डिमांड की वो इनइलास्टिक है, सो देन एक डिक्रीज होगा इन प्राइस विल डिक्रीज टोटल रिवेन्यू, मतलब कि अगर आपका मतलब अगर आपका प्राइस में डिक्रीज होगा तो रेवेन्यू जो है वो और ज्यादा डिक्रीज ही होगा, वाइल एन इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज द रेवेन्यू। इट्स जस्ट लाइक कि कई बार ना आपकी डिमांड के ऊपर मैटर करता है, लाइक अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूथपेस्ट या टूथपेस्ट की जो है ब्रांड्स आ गई, बट आज के लोग भी मोस्टली क्या मांगते हैं, कॉलगेट, अब धीरे धीरे रामदेव बाबा की वजह से पतंजलि, और मे बी सम अदर, अगर आपको पेप्सोडाइन वगैरह या फिर और कोई होगा, सो इट मीन्स कि कॉलगेट और पतंजलि अभी भी लीड कर रहे हैं, सबसे मेन तो कॉलगेट ही है, बट नेक्स्ट यू हैव इज पतंजलि ऑल्सो। एंड आई डोंट नो कि अभी करंट का वो क्या चल रहा है कि पतंजलि आगे चल रहा है कॉलगेट, बट आई थिंक कॉलगेट ही चल रहा होगा। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू थिंक कि नहीं कोई और ब्रांड जो है पर्टिकुलरली इन टूथपेस्ट आगे चल रही है। सो नेक्स्ट यू हैव इज इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। सो अगर इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड देखें तो ये मेजर होती है ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन इनकम, और ये कैलकुलेट होती है टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, बिकॉज मेरे को इसको थोड़ा थोड़ा स्किप करना ही पड़ेगा ताकि आप जो है अच्छे से अपना रीड भी कर सको वीडियो को पॉज करके। सो नाउ वी हैव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करती है ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी, और जो कि डिमांड करती है ऑफ वन गुड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड, और ये कैलकुलेट की जाती है एज अ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। So let's move to the next question, that is question number 2, that is what is elasticity of supply and explain its degree and factors affecting the supply. So elasticity of supply क्या है? So elasticity of supply जो है एक measure करता है of the responsiveness of the quantity of a good or service जो कि supply करते हैं to the change in its price. ES that is elasticity of supply जो है इसका एक डायग्राम, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, that is price percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. ऑल्सो अगर जो प्राइस जो है चेंज होता है इन क्वांटिटी सप्लाई में वो ग्रेटर है देन जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो भी एक जो है द गुड इज कंसीडर्ड टू हैव एन इलास्टिक सप्लाई। सो नाउ वी हैव इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होता है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, दैट इज कि व्हेन द परसेंटेज जो है वो चेंज होती है इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, जो गुड है मतलब द गुड इज कंसीडर्ड टू हैव एन इलास्टिक सप्लाई।
इलास्टिक सप्लाई जो है वो टोटली मतलब इलास्टिक सप्लाई इज टिपिकली फाउंड इन गुड्स दैट कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड सच एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है तो आप तो वीडियो को पॉज करके पढ़ ही सकते हो। नेक्स्ट यू हैव इज इन इलास्टिक सप्लाई जो कि है व्हेन जो परसेंटेज है गुड्स की वो क्वांटिटी की सप्लाई होती है वो लेस होती है, देन जो परसेंटेज चेंज है इन प्राइस और जो गुड है वो कंसीडर किया जाता है टू हैव एन इन इलास्टिक सप्लाई। एंड अगर आपको कुछ मतलब कई बच्चे होंगे वो कहेंगे कुछ नहीं समझ आ रहा हमारे को, तो इसलिए मैं एक ही चीज बोलूंगी कि वीडियो को रिड्यूस मतलब स्पीड रिड्यूस करके देखो, तब आपको अपने आप चीजें समझ आने लग जाएंगी। एंड वीडियो को मतलब पेपर के शुरू होने से पहले कम से कम इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लेना। मैं आपको आज वीडियो दे रही हूँ तो 1-2 मतलब कम से कम 4 बार तो इस वीडियो को देख ही लेना पेपर से पहले पहले, और या फिर मैं कहूँ पेपर के बैठने से पहले पहले। सो नाउ वी विल द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई इलास्टिसिटी। सो फर्स्ट इज प्रोडक्शन टाइम, कि मतलब कितना टाइम लगेगा एक प्रोडक्ट को मतलब जो बनने में, एंड फिर उसकी सप्लाई वगैरह में जो वो कितना ज्यादा टाइम लगेगा, दैट मीन्स प्रोडक्शन टाइम। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो जो आपको पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसके जो रिसोर्सेज है कि मतलब उसके बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी। पहली बात तो क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, और दूसरी चीज क्या वो एक्सपेंसिव है। अगर एक्सपेंसिव होगी तो आपका प्रोडक्ट जो है वो भी अकॉर्डिंगली एक्सपेंसिव ही बनेगा। देन वी हैव इज एबिलिटी टू स्टोर इन्वेंट्री, मतलब कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि आपके को उसको स्टोर ही करना पड़ेगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सो वो आप जो है उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा, या फिर आपको मतलब प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होगा तभी आप जो है उसकी इन्वेंट्री वगैरह लगा के और ज्यादा प्राइस को जो एक्सपेंसिव दिखा सकते हो। बट अगर ओवरऑल प्राइस बहुत ज्यादा हाई होगा सो लोग जो आपकी जो कंजम्पशन है वो कम कर देंगे। नेक्स्ट है ईज ऑफ प्रोडक्शन, सो क्या एक गुड को जो है वो मतलब एक प्रोडक्ट को जो है कितना इजी है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। लाइक इसमें तो यही हुआ कि क्या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या आपके पास सारे स्टैंडर्ड मतलब जो आपके पास एक नॉर्मल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ये सब कुछ है नहीं है, आपका यूनिक और कस्टम प्रोडक्ट है नहीं है, हैव अ लॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देन यू हैव टाइम हॉरिजन, सो जो the longer the time horizon, the greater the elasticity of supply, as firms have more time to adjust their production processes to change in price. So next we have is the third question, that is discuss the factor affecting price elasticity of demand. So next we have is कि price elasticity आपको बताना है of demand. So price elasticity of demand को हम कहते हैं PED, जो कि measure करती है of the responsiveness of the quantity of a good or services demanded to changes in its price. Like PED जो वो indicate करता है कि how much the quantity demanded changes when the price changes, मतलब कि जब क्वांटिटी जब कितनी डिमांड होती है जब परसेंट ऑफ चेंज है वो प्राइस में होता है। इट्स लाइक कि अगर मैगी में कुछ चेंज हुआ, मैं आपको एग्जांपल मोस्टली मैगी का दे रही हूँ बिकॉज वो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी होगा। पेपर में आप चॉकलेट मिल्क शेक कुछ भी लिख सकते हो, मिल्क का भी लिख सकते हो। सो अगर देखो अगर जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस चेंज होगा, लाइक मैगी का अगर प्रोडक्ट मैगी का अगर प्राइस जो है वो बढ़ेगा, तो डेट मीन्स कि हमारे को ये देखना है इसमें पीईडी मीन्स कि जो प्रोडक्ट की डिमांड है अब वो क्या इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। ओवरऑल तो मोस्टली डिक्रीज ही होती है, बट हो सकता है समटाइम्स लोगों में एक टाइम पे ये पता है अगवा फैल गई थी। अगर बहुत टाइम पहले की बात बताऊं मैं आपको कि सॉल्ट जो है एक टाइम पे बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, मतलब इतना महंगा तो चल रहा था, अराउंड 20-30 तक का पैकेट का चल रहा था वो, मुझे तब याद भी नहीं है बट कितना चल रहा है अभी, बट या 20-30 तो जब चल रहा था तब मुझे याद है एक टाइम की बात। सो उस समय क्या हुआ था कि एक टाइम ऐसा हो गया था कि बहुत ज्यादा अगवा फैल गई थी कि नमक का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो लोगों ने अपने यहाँ पे नमक जो है स्टोर करना शुरू कर दिया था। मे भी हो सकता है कि अगर नमक का प्राइस रियल में बढ़ता एंड तब अगर लोग स्टोर करते तो उससे जो है उनको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता, बट नाउ बिकॉज उन्होंने पहले से ही स्टोर कर लिया तो मुझे प्राइस कम पे करना पड़ा। बट बाद में ऐसा कुछ आई थिंक नहीं हुआ था बिकॉज ये सारे एक र्यूमर्स थे। सो देन वी हैव इज कि फॉलोइंग जो फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को ऑफ डिमांड। सो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, सो जो गुड्स है दैट हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स वो मतलब उसके पास जो है जनरली हायर प्राइस इलास्टिसिटी होती है। देन यू हैव इज नेसेसिटी, मतलब लोगों को कितनी नीड है पर्टिकुलर चीज की, नेसेसिटी जो है वो टेंड टू हैव अ लोअर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकॉज जो कंज्यूमर है वो परचेज करेंगे देम रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस। मतलब अगर एक पर्टिकुलर चीज है और उन्हें अगर वही चीज पसंद है तो लोग उस चीज को ही मतलब खरीदेंगे। इट्स लाइक इंसुलिन का अगर प्राइस जो इंक्रीज भी हो जाता है पर स्टिल जो डायबिटीज पीपल है वो उसको फिर भी जो खरीदते ही रहेंगे। नेक्स्ट यू हैव इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, सो अगर जो गुड्स है जो आप अगर लार्ज प्रोपोर्शन में बना रहे हो सो कंज्यूमर के इनकम पे भी डिपेंड करता है ये कि अगर जो छोटा मतलब जो थोड़ा पॉवर्टी स्ट्रिकन पर्सन है वो हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो वो कम खरीद पाए या फिर ज्यादा अब धीरे धीरे जो है उसके मतलब लेवल से वो चीज कम हो जाए। मतलब पहले अगर वो एक दिन में 5 पैकेट खरीदता था तो अब हो सकता है वो एक ही खरीदे या 2 ही खरीदे।
देन यू इज द टाइम होरिजन, और टाइम होरिजन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन यू इज द ब्रांड लॉयलिटी। सो अगर कई बार लोगों को पता है एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट समझ आ गया, पसंद आ गया, सो लोग उसी को खरीदेंगे। लाइक एप्पल यूजर्स जो कि बहुत ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार है एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए, इवन जो प्राइस है अगर वो इंक्रीज होता है तो भी। देन यू इज द नेचर ऑफ द गुड। सो नेचर ऑफ गुड मतलब कि जो है वो इफेक्ट करता है प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी को ऑफ डिमांड। जैसे कि लग्जरी गुड्स जो है टेंड टू हैव हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकॉज दे आर नॉट एसेंशियल, एंड जो कंज्यूमर्स है मे कट बैक ऑन देयर कंजम्पशन इफ प्राइस इंक्रीजेस। मतलब कि अगर लोग जो उनको खरीदना बंद कर सकते हैं अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है तो। सो नेक्स्ट वी हैव इज द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एक्सप्लेन द वेरियस डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज पीईडी, वो मेजर करती है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वेरियस डिग्री आपको बतानी है इसमें। सो द फर्स्ट इज perfectly elastic demand. So perfectly elastic demand is अकर करती है when जब small change होता है एक price results में, price results in an infinite change in the quantity demanded। मतलब कि जो एक perfectly elastic demand है वो ये क्या होती है, so कि अगर price change होगा तो उससे जो है डिमांड जो है वो एक इनफाइनाइट रहती है। इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर जो है वो फिर भी जो है उस पर्टिकुलर को प्रोडक्ट को बाय करेंगे एनी क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस एट अ गिवन प्राइस, बट विल नॉट बाय एनी एट अ हायर प्राइस, बट वो उससे हायर प्राइस में नहीं खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ जो प्राइस है स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ बॉटल वाटर का जो वो अगर इंक्रीज करता है तो कंज्यूमर में सिंपली स्विच टू अनदर ब्रांड विद अ लोअर प्राइस, कि मतलब हो सकता है वो किसी और ब्रांड की पानी की बोतल जो वो खरीद ले। नेक्स्ट ये हैव इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, दैट मीन्स कि अगर जैसे एक प्राइस है ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ कार जो है अगर वो इंक्रीज करता है, सो कस्टमर क्या करेंगे, मैं चूज टू परचेज डिफरेंट ब्रांड और मॉडल ऑफ अ कार इंस्टेड। तो वो हो सकता है कि कोई और कार या ब्रांड जो ब्रांड वगैरह जो वो परचेज कर ले। देन यू हैव इज यूनिट इलास्टिक डिमांड। सो यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या होता है मेनली, फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्राइस है और कप ऑफ कॉफी का जो इंक्रीज करता है बाय 10% एंड जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाती है बाय द 10%, देन जो द पीईडी होगा इज 1 इंडिकेटिंग यूनिट इलास्टिसिटी। नेक्स्ट यू हैव इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। सो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का एक एग्जांपल मैं आपको दूं अगर, तो वो है दैट इज कि अगर एक गैसोलाइन इंक्रीज होता है, प्राइस जो है गैस का इंक्रीज होता है, दैट मींस कस्टमर जो है वो स्टिल जो है परचेज करेंगे सेम अमाउंट ऑफ गैसोलाइन बिकॉज दे नीड टू ड्राइव टू वर्क और स्कूल, बिकॉज उनको जो वो वहां मतलब कहीं ना कहीं जाना है और उनको जो वो गैस मतलब अपनी कार वगैरह में भरवानी ही पड़ेगी। सेम विद नेक्स्ट वी हैव इज दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, दैट इज कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर एक प्राइस जो है लाइफ सेविंग मेडिकेशन का जो इंक्रीज होता है कंज्यूमर से स्टिल परचेज करेंगे बिकॉज दे नीड इट टू सर्वाइव। एंड नेक्स्ट वे इज अंडरस्टैंडिंग द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बिजनेस एंड टू डिटरमाइन देयर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड forecast the impact of price changes on their revenues. A business can adjust the price of its products based on the degree of elasticity of demand in order to maximize its profits. And with this I will end this video here only because वरना वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड अभी हमने डिस्कस कर रहे टिल लेसन 3 एंड मैंने सोचा था मैं आपको सारे लेसन करवा दूं, बट बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा दैट इज व्हाई आई एम थिंकिंग कि आपको सिर्फ अभी ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकंड पार्ट भी जो आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड इंस्टा पे अगर लिंक दिया हुआ है तो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड बाकी आपको वीडियोस के लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, दैट इज पार्ट 2, पार्ट 3 और जो भी आगे पार्ट्स आएंगे उन सबके। सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।